रीनीट 2026 में एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, आज हम वही डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ तो लिया बहुत अच्छे से, काफी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, एफर्ट लगाए हैं और जो नीट 2026 का पेपर भी बहुत अच्छे से देकर आए थे, उनके दिमाग में ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलेगी। यार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे, पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, कहीं पेपर टफ ना आ जाए, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, क्या हम 550 प्लस मार्क्स को लेकर आ सकते हैं, क्या हम 600 प्लस को मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों का सवाल का जवाब आपको आज मिल जाएगा। मैं आपको आज कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स बताऊंगा कि भाई ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है और ये गलतियां आपको नहीं करनी। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी चीज है, पेपर आपको एक बार देना है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक भी हो गई तो आपको सीधा 1 साल बाद पेपर देने का मौका मिलेगा और इतना लंबा समय देने के लिए हमारे पास नहीं है। हमें इसी पेपर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना है और कौन कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है, हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि यार बच्चा पढ़ के तो सब कुछ जा रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है, जिसकी वजह से जैसा आउटपुट बच्चे ने सोचा है वो उसे नहीं मिल पाता। तो हम कुछ ऐसे ही पॉइंटर की आज बात करने जाएंगे। सबसे पहली चीज है कि एग्जामिनेशन हॉल में माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। आपको ना फुल कॉन्फिडेंस से एंटर करना है, ऐसा भी ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करें, लेकिन हाँ, अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि यार मुझे ये आता है वो नहीं आता, मैंने वो रिवाइज नहीं करा, ये नहीं रिवाइज करा, किसी भी चीज में दिमाग नहीं लगाना। मैंने जो पढ़ा है परफेक्ट है और उसी से मेरा सिलेक्शन होगा, ये दिमाग में हमें रखना है। कोई ओवरथिंकिंग नहीं, अपने आप को बिल्कुल पैनिक नहीं करना। इसके चलते आप लोग आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करते हैं, बहुत बार ये चीज देखने को मिलती है। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको पता है जो आपने पढ़ा है पेपर वहीं से आएगा, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आसपास के बच्चों के कॉन्फिडेंट को देखकर अपने आप को नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ अपनी करंट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स का, और आपका दिमाग पहुंच गया यार अभी तो बायो का सेक्शन ही पढ़ा हुआ, अभी तो केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ा, यार मैंने तो बायो भी पूरी नहीं करी। ये सब चीजें नहीं। जिस टाइम पर जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें 100% देना है और कोशिश करनी है कि कम से कम समय के अंदर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग निकाल लें। उसके बाद क्या है बेटा, दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, जैसा कि मैंने आपसे कहा। बिल्कुल माइंड में ये नहीं सोचना कि यार मेरे तो नोन में ये दोस्त था, उसने सब पढ़ा था, वो पेपर में कैसा कर रहा होगा। क्योंकि जब आप पेपर देते हैं ना, तो नोटिस किया होगा दुनिया भर की थिंकिंग आपके दिमाग में चलती है। वो सारी चीजें हमें यहां पर नहीं रखनी है। और याद रखना, अपने आप को जितना ज्यादा काम रखोगे, जितना ज्यादा शांत रखोगे, उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन में भी अच्छे चांसेस हैं आपके सही होने के। इस चीज पे फोकस करना बच्चा। और याद रखना कि आपका जो करेक्ट आंसर है ना, एक एक करेक्ट आंसर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपके ड्रीम के पास लेता हुआ चलेगा वो। ये सारा माइंडसेट आपका रहना चाहिए। बहुत ध्यान से, मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा, टॉपर इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हैं। खुद सोचो यार, कभी किसी बच्चे को ये पता है कि वो 720 में 720 नंबर ले आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो वहां पर उसका माइंडसेट, उसका कॉन्फिडेंस, अपने पढ़े हुए पर बिलीव, खुद पर कॉन्फिडेंस, ये बताता है कि वो जो चीज कर रहा है बहुत शांत दिमाग से कर रहा है, तभी वो 720 आउट ऑफ 720 लेकर के आता है। नहीं तो कॉन्फिडेंस तो हर एक का लूज हो सकता है ना, क्योंकि बाकी सबको नहीं, खुद को अपने आप को वहां पर रखकर देखता है। बहुत सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं कि फिजिक्स में हम कैसे आगे निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्पीड। ऐसा ना हो कि आपने स्पीड में 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फायदा क्या अगर उसमें 7-8 गलत हो गए, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन अगर आपने सोचो 8 क्वेश्चन करें, एक्यूरेट करें और वो सही है, तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू 15 सही करके 8 सही करना और बाकी ये गलत कर देना। समझ रहे हैं? तो एक्यूरेसी हमें मेंटेन करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ना फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका देखते ही आंसर आ जाएगा। सारे टिपिकल नहीं होते, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इस टाइप से होते हैं। या फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो आपको एज इट इज वैल्यू मिल जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले टैकल करना है। बिल्कुल भी ये मत सोचना मान लो 1 to 45 आपको फिजिक्स मिल गई, तो ऐसा मत करना पहले 1 क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर 2, फिर 3। एक बार सब में गो थ्रू कर लेना, देख लेना कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा हो बिना किसी पेन उठाए। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आपको मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन फिर दूसरी बार में करने हैं आपको। पहले तो जो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, दूसरे टर्म में आपको पता है कि भाई मैं ये वाला फॉर्मुला लगाऊंगा तुरंत आंसर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट करना है। लेंदी क्वेश्चन को इनिशियली आपको थोड़ा सा स्किप करना है, ये आपका टाइम खा जाएंगे और टाइम खाने की वजह से जो आसान क्वेश्चन है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। ये माइंडसेट क्लियर रखना, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन को मार्क कर लो, कोई स्टार बना लो, जैसे मैं क्या करता था ना, ऐसे स्टार बना लेता था। तो मुझे स्टार का मतलब ये पता था कि भाई अगर मैंने स्टार बनाया, इस क्वेश्चन को मैं कर तो लूंगा लेकिन समय जाएगा, लेंदी क्वेश्चन है, तो वो मैं बाद में अटेम्प्ट करता था।
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, ये इसमें आप डाउट है, शायद ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, गेस वर्क करने का समय वहां पर नहीं है। जिन्होंने 2025 का पेपर दिया था वो कह रहे थे फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है। रियलिटी ये थी कि 20 से 25 क्वेश्चन ही बच्चे को अटेम्प्ट करने थे और 20 से 25 क्वेश्चन सच में इजी था अगर उसे सॉल्व किया जाता तो। लेकिन बच्चों ने 45 क्वेश्चन करने के चक्कर में अपने वो वाले क्वेश्चन भी गलत कर दिए, क्योंकि उन्होंने स्पीड पर फोकस करा, एक्यूरेसी पर नहीं। वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपने मार्क क्वेश्चन को बाद में रिविजिट करें अगर आपने ओएमआर में नहीं भरा है तो। अगर ओएमआर में फिल कर दिया फिर उसे रिव्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब तो वो सही या गलत होना ही होना है। ठीक है, तो आपने अगर ओएमआर में नहीं भरा है तो वापस से उसे रिविजिट करके एक बार चेकआउट जरूर कर लें, और साथ में याद रखना अपने कैलकुलेशन एरर को बिल्कुल जीरो कर देना। आई होप कि आप लोगों ने गलतियों की नोटबुक बनाई होगी, और अगर आपने गलतियों की नोटबुक बनाई है तो अभी 3-4 दिन जितने भी आपके पास बचे हैं फटाफट उस नोटबुक को रिवाइज कीजिए, भयंकर तरीके से उसे रिवाइज करने के बाद तब एग्जामिनेशन हॉल में जाना। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी के फैक्ट कुछ उसमें होंगे पेपर के अंदर, तो उन फैक्ट को ना आपको बहुत पहले करना है। आपको पता है ये क्वेश्चन सही है, उसे निपटा दो तुरंत, बिल्कुल उसमें देरी नहीं करनी। अरे ये क्वेश्चन तो आता है, चल जब केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आऊंगा तब करूंगा, नहीं, दिख रहा है ना आता है, टिक करो आगे बढ़ो, दैट्स इट। ये हमें मेंटेलिटी रखनी है। इनऑर्गेनिक को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जैसे आप देखेंगे आपको या तो आता है या फिर नहीं आता, सिंपल सा फॉर्मेट उसके अंदर है। ठीक है बेटा, और हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, क्योंकि बहुत बार बच्चा क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज होता है, जिसकी वजह से ना तो उसे सही फॉर्मूला अप्लाई करना आता, ना ही उसे सही ट्रिक अप्लाई करनी आती, और ना ही सही कैलकुलेशन उससे हो पाती है, और फ्रस्ट्रेट होता रहता है उसी क्वेश्चन में, जिसके चलते वो 10 से 15 मिनट अपने वहां पर खराब कर देता है। वो सारी हरकतें मत करना, अवॉइड करना। बायो तो भाई साहब बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रस्ट करना एनसीईआरटी की नॉलेज पर। आपने अगर बायो को 3-4 बार पढ़ा है तो नो डाउट आप 350 प्लस मार्क्स को बहुत आसानी से लेकर आ जाएंगे। इस चीज पर आपको विश्वास रखना है। अपने कीवर्ड को केयरफुली माइंड में रखो, वापस से रीड करते हुए जाना है यहां से। जैसे बहुत सारे न्यूमेरिक्स बना लेते हैं आप लोग, है ना, जैसे हमारे पास कोई एक ट्रिक हो गई, आपने ट्रिक बना ली, इस तरीके से उन सब चीजों को याद करते हुए जाना है। रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर आपको लगता है आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, वहां पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यह पता है कि कोई 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 2 या 3 ऑप्शन ऐसे हैं उसमें जो आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में नहीं, तो आप एलिमिनेट करते हुए भी चलेंगे ना तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं, याद रखना इस चीज के लिए। अवॉइड करना है आपको कि करेक्ट आंसर आपने एक बार लगा दिया, फिर उसके बाद आप वापस से उस पर आ रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, तो ये वहां पर ये सब चीजें मत करना, कंफ्यूज मत होना। एक बार में जो आपने लगा दिया उसे कॉन्फिडेंशियली मान करके आगे की तरफ को हमें चलना है। अब हम बात करते हैं कि पेपर को कितनी बार अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एक पेपर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक ही बार अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर आप टॉपर से पूछेंगे ना तो वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम पेपर को अटेम्प्ट करता है। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि एक पेपर को 3 बार कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से अप टू 180 क्वेश्चन तक आप लोगों ने रीड करते हुए चला, एक बार निगाह मारते हुए चले, तो आपको 180 में से मैं मानता हूं 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, जो डायरेक्ट आपके पढ़े हुए होंगे, जो गलत हो ही नहीं सकते, जिनके ऑप्शन सामने परोसे हुए हैं। समझ रहे हैं? और बच्चा पता है कहां गलती करता है, अरे ये क्वेश्चन तो आता है ना, हाँ जब इस सेक्शन पे आ जाऊंगा तब करूंगा, फंस गया। तुरंत निपटाओ उसे। 1 2 1 2 1 2 1 2 करते हुए आगे की तरफ चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 180 तक पहुंच जाओ। आपको लगता है ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, ये केमिस्ट्री से, ये बायोलॉजी, ये तो बिल्कुल 100% सही है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले खत्म कर दो तीनों सब्जेक्ट के, जो कि आपका मुश्किल से 30 मिनट लेगा अकॉर्डिंग टू मी। 30 मिनट के अंदर आपने तीनों सब्जेक्ट के वो वाले क्वेश्चन निपटा दिए जो आपको पता है श्योर शॉर्ट ये बिल्कुल ठीक है, इनमें गलती हो ही नहीं सकती। राउंड 2, अब जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो साथ साथ में आपने ये भी देखा कि 2 टाइप के क्वेश्चन आपको और मिले। एक तो फॉर्मुला बेस्ड थे, यानी उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और एक लेंदी थे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। तो आपने कोई 2 अपने साइन बना लिए, मान लो स्टार बना लिया आपने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वालों को, जो लेंदी क्वेश्चन थे, जिनमें थोड़ा सा समय लगना था, लेकिन आपने सर्कल बना लिया उन क्वेश्चन को जो फॉर्मुला बेस्ड थे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन्हें साथ साथ में सर्कल स्टार बनाते हुए चले। तो पहला राउंड तो आपने खत्म कर दिया जो आपके सिंगल क्लिक वाले थे, जो आपको पता था बिल्कुल गलत नहीं होंगे। दूसरे राउंड में आपने वो वाले क्वेश्चन करे जो आपने सर्कल कर रखे थे। तीसरे राउंड में आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपने स्टार कर रखे थे। वही चीज यहां पर बताइए कि सबसे पहले तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए राउंड 1 के अंदर। राउंड 2 के अंदर जो आपने मॉडरेट क्वेश्चन को देखा, जो मैं कह रहा था ना आपने सर्कल बनाए हैं, वो वाले क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करना। और मार्क्ड क्वेश्चन जो आपके फाइनली आपके रह गए हैं, जो आपको लगता है कि आपने स्टार मार्क करे थे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब सोचो अगर कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में 70-80 क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा जो कॉन्सेप्चुअल हुआ, मुश्किल से 10-15 होगा। सोचो अब उन 10-15 क्वेश्चन के चलते बच्चा पूरे पेपर का टाइम खा जाता है, फिर बाद में कहता है पेपर आते हुए भी नहीं हुआ। यही रीजन है। तो इन सारी चीजों को जब आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप 550 मार्क्स को स्कोर कर जाएंगे। और याद रखना ये गलतियां, ओएमआर वेरिफिकेशन पता लगा 1 2 3 4 करते हुए भरते हुए आ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन को फिल करना था, ओएमआर खत्म हो गई, सबसे डेंजर खेल है।
समझ रहे हैं? तो बहुत ध्यान से सोच समझकर ओएमआर को फिल करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर मैच करते हुए, हर एक क्वेश्चन को मैच करते हुए, वापस से चेक करते हुए, ठीक है? रैंडम गैस मत करना और सबमिट करना कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली ना, तो 550 प्लस तो बहुत छोटी चीज है। आप 600 प्लस भी मार्क्स को ला सकते हैं, क्योंकि टॉपर इन्हीं सब चीजों को फॉलो करता है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि नॉलेज आपके लिए यूजफुल है या आपके लिए कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मैं आपके साथ हमेशा हमेशा खड़ा हुआ हूं जब तक आपका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो बच्चों, विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और मुझे पता है कि आप डॉक्टर 100% बनेंगे।